Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. After the completion of first two lectures, dear students, now it's time for us to read the next topic of our lesson, electricity and magnetism. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे about the conductors and insulators. I am Nushin Yakub and today I am here to discuss with you about the conductors and insulators. So let's move towards our lesson. So first of all, we'll have a look at the objectives that by the end of this lesson, our students will be able to define conductors and insulators. They will be able to differentiate between the conductors and insulators, and they will be able to demonstrate that what conductors and insulators are. And content of the today's lesson is, first of all, we'll have a recall of the previous lessons, then we will read about the definition of conductors, then conduction through materials, then examples of conductors. After that, we'll define insulators, then we will see that how insulation through materials takes place. Then we will read about the examples of insulator, and at the end of the lesson, there will be the question of the day. So students, let's move towards the first topic, that is recall. In the recall, we will definitely see that what we have read at the in the previous sessions. हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ द चार्जेस. जैसे कि आप इसके नाम से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे नीड सम पाथ, सम मीडियम, कोई रास्ता, ऐसी इनको चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिसके थ्रू दे कैन मेंटेन देयर फ्लो. और वो रास्ता या वो पाथ जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. So here is the definition of an electric circuit, that an electric circuit is a path, यानी ये वो रास्ता होता है along which the electric current or current flows, कि जिसमें से करंट बहता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट्स, कि व्हेन देयर इज नो ब्रेक इन द सर्किट करंट कैन ओनली फ्लो. अगर करंट सर्किट में किसी तरह का कोई ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका करंट जो है उसका फ्लो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो भी डिवाइस जो कि करंट से चलती है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी. Now here is a diagram of an electric circuit. As you can see in the diagram that an electric circuit consists of some basic components. कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर वो सर्किट जो है वो मुकम्मल नहीं होता. सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमें हमारी डायग्राम में नजर आ रहा है, वी हैव वायर्स, वी हैव अ स्विच, वी हैव अ बैटरी एंड अ डिवाइस विच शोज कि आपका करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारी जो वायर है इट इज कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द सर्किट लाइक द डिवाइस, आवर बैटरी एंड आवर स्विच. जैसे ही हम स्विच का बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड दे विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द स्विच टूवर्ड्स आवर डिवाइस, और फिर वहां से हमारे जो डिवाइस है वो ग्लो करना शुरू कर देगी. और ये एक पूरे का पूरा एक प्रॉपर रास्ता बनेगा, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो करंट है वो सप्लाई होगा टू आवर डिवाइस और वो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स के इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कि वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. After the electric circuit, let's move towards the definition of our conductors. As it is evident by its name कि conductor में एक basic वर्ब है conduct. कंडक्ट का मतलब ही होता है टू ट्रांसफर समथिंग, किसी चीज़ का गुजारना. अब हम देखते हैं कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं ये किस तरह के मटेरियल्स होते हैं और ये कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं. First of all, we'll have a look at the definition of conductors, that the materials which allow electricity and heat. Again, I'll read it again, that materials which allow electricity and heat to pass through them. यानी वो materials जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को और हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं, दे आर कॉल्ड द कंडक्टर्स. राइट नाउ इन द डायग्राम आपके पास ये जो वायर्स नजर आ रही हैं, दीज आर मेड ऑफ अ मेटालिक मटेरियल, और ये जो वायर्स हैं दे ट्रांसमिट द
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लिहाजा वी कैन से दैट इस इंसुलेशन यानी इस प्लास्टिक कवरिंग के नीचे जो आपको ये वायर्स नजर आ रही हैं, दे रिप्रेजेंट द कंडक्टर्स। नेक्स्ट कम दैट हाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, यानी कंडक्शन का प्रोसेस होता किस तरह से। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ द चार्जेस। हम पीछे से बारह ये बात करते आ रहे हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग दैट एंड इलेक्ट्रॉन्स नीड अ स्पेशल मटेरियल्स टू फ्लो। जिस तरह अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स नीड अ स्पेशल पाथ टू फ्लो, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नीड अ स्पेशल मटेरियल टू फ्लो, यानी वो हर मटेरियल में से फ्लो नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हैं जो उनके फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, और उन्हीं मटेरियल्स में से वन ऑफ द टाइप or one of the name of the material is metals. These materials are usually metals, यानी धातें जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं, यानी metals are the materials that allow the electricity to flow efficiently. So metals are the good conductor of electricity. Okay? And in the diagram you can easily look at the generation of the electricity when the charges from the both wires move towards each other. Then come the examples of our conductors. आपके पास सबसे पहले हम हमारी डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको ये सिल्वर स्पून नजर आ रहा है which we use in our home as well as the gold. You are familiar with this. Then come the copper wire. ठीक है, ये जो हमारे घरों में वायर्स यूज होती हैं जिनके जरिए से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करती हैं, they are present in them. And then come the steel. हमारे घरों में आपने देखा होगा कि हमारी जो छतों के जो फॉर्मेशन होती है उसमें हमने ये गार्डर्स यूज करते हैं, दे आर मेड ऑफ द स्टील। ठीक है, एंड द सी वाटर, ऑल्दो आपका सी वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बट इट हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Again, at the examples we have copper, silver, steel, gold and any metal. हर metal, इन चारों के अलावा भी जो भी आपका जो है वो एलिमेंट मेटल कैटेगरी में फॉल करता है, या जो भी मटेरियल मेटल कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Then comes the second class of the materials by the name of insulators. Insulators, first of all, we'll have a look at the definition of insulators, that insulators are the materials which do not allow electricity and heat to pass through them. यानी ये वो मटेरियल्स हैं जो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते. एज एन एग्जाम्पल वी हैव प्रेजेंटेड हियर अ पिक्चर ऑफ अ ग्लास. जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इफ वी कनेक्ट अ बैटरी, वायर एंड अ स्विच टू द ग्लास, इट वॉन्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसकी फॉर्मेशन या इसकी जो अरेंजमेंट है इसके पार्टिकल्स की, या इसकी जो बनावट है उसमें ये कैपेसिटी है ही नहीं कि इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो करे. हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना चाहिए क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लिहाजा इसमें से किसी सूरत भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट वॉन्ट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू इट. ओके, देन कम द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमने कंडक्शन पढ़ी है, सेम इज द केस विद द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि इंसुलेशन किस तरह से जो है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए स्पेशल मीडियम्स रिक्वायर हैं, लेकिन इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव फ्रीली, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये रबर बॉल है. अगेन वही केस कि अगर हम इस रबर बॉल के साथ अपने जो सर्किट के थिंग कंपोनेंट्स हैं लाइक स्विच है, बैटरी है, वायर्स अटैच करेंगे या इवन डिवाइस भी अटैच कर देंगे, तो हमारी जो डिवाइस है वो किसी सूरत भी रनिंग कंडीशन में नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स, रबर इंसुलेटर है, और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी सूरत भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं. देन कम द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसुलेटर: रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड ड्राईवुड. ठीक है, ये सारे के सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, इवन प्लास्टिक. ठीक है, ये भी आपके पास इंसुलेटर की एक एग्जांपल है. बहुत सारी हमारी एवरीडे लाइफ में इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं.
ठीक है। और वो सारे के सारे मटेरियल्स जो इंसुलेटर्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम गुजरते हैं, कई दफ़ा रोड साइड्स पर मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जिन्हें आप खंबा कहते हैं, उन पर जो है वो अक्सर औकात जब काम हो रहा होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स को रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो जो आदमी ऊपर होते हैं उन्होंने रबर के ग्लव्स और रबर की शूज़ पहने होते हैं, क्योंकि रबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। सो इट इज़ वेरी मच सेफ फॉर देम टू वेयर दिस ग्लासेस एंड शूज एंड रिपेयर द डिफेक्ट। ठीक है, चलिए, then comes the short summary what we have read in our previous session. In our summary we'll have a look at the our lesson. First of all, we'll go with the word conduct. That what does word conduct mean? Conduct is basically transfer of something, and there are some materials that transfer something through themselves, and such materials are named as conductors. And what type of thing they transmit or they transfer? They transfer heat and electricity. अभी हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट. Then comes the question that what are the electrical conductors? Electrical conductors are the materials that transfer electricity through them, कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि materials that allow the electric current to flow through them are called the electrical conductors. And what type of materials are they or how they जो है conduct electricity? We can see it by the help of this diagram. Here is a battery and here is our device that show the flow of the current and the copper wires are there. अब ये जो हमारे साथ डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही बैटरी को हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी स्टार्ट टू सप्लाई द करंट. ठीक है, और ये करंट जो है ये जैसे ही चार्जेस फ्लो किए, ये जो एरो हेड्स हैं ये आपको फ्लो ऑफ करंट को शो कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपकी डिवाइस ग्लो करती है. एंड द मटीरियल थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग इज कॉपर वायर्स. ठीक है, ये जो कॉपर की बनी हुई तारें हैं इनके थ्रू करंट जो है वो फ्लो किया, एंड ये एरो हेड्स आपको शो कर रहे हैं कि हाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी एंड हाउ इट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर्स एंड कमिंग टू आवर डिवाइस और मेकिंग इट ग्लो. ठीक है, उसके बाद ये जो अगर हम इन जो है वायर्स की जगह पर एक थ्रेड अप्लाई कर देते हैं या थ्रेड लगा देते हैं विच इज एन इंसुलेटर, देन व्हाट विल हैपन? As we know, we have read in the previous part that electric current cannot flow through the threads, so it won't conduct any sort of electricity, because threads are the insulators and insulators are the materials which do not allow electric current to pass through them. Okay, again we are having it over the screen. Okay, materials we do not allow it. Okay, then come the examples of the conductors. Number one is copper. ठीक है, जो कि वायर की फॉर्म में आपके सामने नजर आ रही, ताकि आप इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें. एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, aluminium, iron, mercury, all these are the materials that conduct electricity and they belong to class metals. Okay, now it's time कि देखिए मेटल्स किस तरह कंडक्ट करते हैं. ये देखिए आपको कॉपर वायर अटैच होती हुई नजर आ रही है बैटरी के साथ. ठीक है, अब हम एल्यूमिनियम की भी बात करते हैं कि अगर हम कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम वायर ले लें तो वो भी हमारे करंट को अलाउ करेगी टू फ्लो थ्रू इट. ठीक है, आप इसको जो है यहाँ पर अटैच करते हैं. जब आप इसे प्रॉपर पॉइंट पर अटैच नहीं करते, ठीक है, तो आपका जो है वो सर्किट ब्रेक होता है और फिर ये आपकी जो डिवाइस है या आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता. Now look at there, this is the test for conductivity that we have given a break in the wires. ठीक है, अब हम इन वायर्स को ब्रेक कर दिया and you can see that there is no glow in the bulb. ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि हमारा सर्किट ब्रेक हो गया है, हमारा वो पाथ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है जिससे करंट फ्लो करे. Now air is present around it and air cannot conduct electricity because air is an insulator and it do not conduct electricity at all. ठीक है, what if we put an iron nail? अगर हम यहाँ पर ये iron nail लगा लेंगे तो again our transmission of the current or the flow of current will regulate और हमारा बल्ब ग्लो करेगा. रीजन क्या है? अभी हमने जैसे पीछे कहा है कि iron is belong to the class metals and metals conduct electricity. That's why the current will flow like this. ये arrowheads आपको करंट के फ्लो को शो कर रहे हैं and it is over written here that iron conducts the electricity. Next come the example of our human body. Our human body is the best
वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बेयर फुटेड यानी नंगे पाँव अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या आपके स्विच को हाथ लगाते हैं तो करंट इस तरह से आपकी बॉडी में फ्लो करता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। व्हाट इफ मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स, प्लास्टिक, रबर, कॉटन। ओके, एंड देन कम द टेस्ट फॉर द कंडक्टिविटी कि क्या इंसुलेटर्स कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब हमने वायर्स ब्रेक करके उनकी पहले हमने आयरन नेल लगाया था, अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगा दिया। एज यू नो दैट दिस स्ट्रॉ इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट वॉन्ट मेक द पाथ इन अ प्रॉपर वे ऑफ टू फ्लो करंट। ठीक है, जब पाथ ही हमारे पास नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका करंट फ्रॉम द बैटरी टू द डिवाइस मूव नहीं करेगा विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड देयर विल बी नो ग्लो ऑफ द device. Okay students, so this was all about our lesson of conductors and insulator. Now it's time for the question of the day. Okay, question of the day is that which metal is the world's best conductor? You have to find it कि कौन सा ऐसा metal है जो कि word का best conductor जो है वो होता है। ठीक है, okay students, thank you so very much. Hope you will enjoy your lesson. आपको ये lesson पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा. Take care and take good care of yourself. Enjoy your holidays and thank you so much. Allah